प्रभु की जय। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। आज धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। गीत का बोल कहता है कि भय में नहीं रहना है, परमेश्वर की सेवा करते रहना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ में है। Praise the Lord. We do not need to be afraid. We do not need to be shy or ashamed, because God Supreme is with us. We will keep running. We will keep doing the work of the Lord. हम बढ़ते जाएंगे आगे, हम महिमा करते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, परमेश्वर के राज के लिए काम को करते रहेंगे। सभी को स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। आपने अच्छा निर्णय बनाया, सबसे अच्छा निर्णय कि यहाँ पर आकर एक साथ में मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ज़रूर से पूरे विश्वास से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज आप आशीष पाकर यहाँ से जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई पाकर जाएंगे, शांति पाकर जाएंगे, परमेश्वर के प्यार को पाकर जाएंगे, और साथ साथ में अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए हम यहाँ से जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है। क्यों ना हम सब आँख बंद कर ले, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ईश्वर के पिता, तेरे चरणों में आता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी धन्यवाद कि तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद कि तू जीवित परमेश्वर है, और आज अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा, तेरा हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद देते हैं कि तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। और आज हमारे बीच में तू आश्चर्य कर्म को करेगा कि प्रभु जैसे आज हम बिना भय के, बिना शर्म के तेरी महिमा और प्रशंसा को करेंगे। पवित्र आत्मा अपने आशीष हम सभी के ऊपर उंडेल, अपने आत्मा से हम सभी को भर दें, हमारे जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर। चंगाई, शांति और प्यार सभी के जीवन में भर दें। प्रभु हर एक को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए। जो लोग अभी आ रहे हैं प्रभु, उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके भी ऊपर तेरा हाथ रहे प्रभु। इस भवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यही प्रार्थना दुआ है कि शैतान की हर एक काम दूर भागे, शैतान दूर भागे मेरे परमेश्वर, और यहाँ पर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हमारे गिरजाघर में हर एक चीज़ जो है उसको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, साउंड सिस्टम्स, मल्टीमीडिया, प्रभु जी हर एक चीज़ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि आज ये सब इस्तेमाल किया जाएगा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने के लिए। और जितने भी लोग भाग ले रहे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे म्यूजिक टीम को, जो लोग गीत गाएंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाएंगे, सभी पर तेरा आशीष बना रहे, कि उनके द्वारा प्रभु जी यहाँ पर पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे बीच में आए और तेरे नाम की महिमा प्रशंसा हो। एक बार फिर से सभी को तेरे सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, तू आ और कर जो तू चाहता है आज हमारे बीच में, और यहाँ पर तेरा उपस्थिति हम सब महसूस करेंगे, तेरे प्रेम को हम सब महसूस करेंगे, और शैतान के काम तोड़ा जाएगा आज यीशु के नाम से। सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन। आप सब खड़े रहें, परमेश्वर की महिमा और स्तुति एक साथ में मिलकर करेंगे। धन्यवाद। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु दिल में है, खुशहाली मन में है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु सदा मेरा है। कोई यहाँ है, वो कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। वो मेरा है और मैं उसका हूँ। यीशु दिल में है, खुशहाली मन में है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु सदा मेरा है। वो आश्चर्य करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है। वो है अद्भुत, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य कर्म करता है। कोई यहाँ है, वो कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। कोई यहाँ है, उसका नाम है यीशु। कोई यहाँ है, उसका नाम है प्रभु। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु दिल में है, खुशहाली मन में है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ। यीशु सदा मेरा है। वो आश्चर्य
कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो है अद्भुत, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो है अद्भुत, वो आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, वो आश्चर्य कर्म करता है, आज भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने के जीवन में आश्चर्य कर्म किया है? सबके जीवन में प्रीति हुआ है, परमेश्वर कहता है, और हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए और जानना है कि हर समय, हर वक्त, हर पल वो हमारे साथ में है। आमीन, आमीन। ये गीत कहता है दूसरा, तू ही है मेरा सवेरा। हालेलुया, बहुत सुंदर से एक गीत को लिखा गया। दूसरा लाइन, तेरे सिवा ना कोई मेरा और कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे मन से, पूरे दिल से हम गाएं, परमेश्वर जय जयकार के, ताली बजाकर आनंद के साथ। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा। तू ही है मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। तू है आशा, मेरा भरोसा। हालेलुया, तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा। तू ही है आशा, मेरा भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, हर नाम से भी ऊंचा है नाम यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ, नाम से भी ऊंचा, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ। करते हैं हम सजदा यहाँ। सबका हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
पिता परमेश्वर, तू हमारे आशा है, मेरा पूरा भरोसा तुझ पर। तू विश्वासी हो परमेश्वर। हालेलुया जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं। हम जानते हैं कि हमारी मदद, हम जब अपने आँख उठाकर आपकी ओर देखते हैं, उस पर्वत की ओर देखते हैं, हमारी मदद वहीं से आता है। जो पर्वत कभी हिलता नहीं है, जो चट्टान कभी टूटता नहीं है, हमारे भरोसा तुझ पर है परमेश्वर। हालेलुया, worship you Jesus, we worship you. अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। फिसले ना कभी कदम राहों में, सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का वो रखवाला ऊँगे नाना वो सोएगा। इज़राइल का वो रखवाला उड़ेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ,
पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया, उसकी प्रशंसा करें। हमारे मददगार वही है। Worship you, Jesus. महान परमेश्वर। Oh, hallelujah, Jesus. Blessing and honor and worship you, Lord. We worship you, Jesus. अपने आवाज उठाएं, प्रशंसा करें उसके। वो हमें बचाता है, रखवाला है हमारा, हमारे ऊंचा गढ़ है वो। Worship Jesus, worship you Lord, be glorified, be glorified Jesus. Oh, thank you Lord. तू महान परमेश्वर, तू योग्य है। Jesus, we worship you. Yandelelele manere andakara siria. Be glorified, Jesus. हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू विश्वासी और परमेश्वर है। तू बदलता नहीं। तू कभी में ठुकराया नहीं, कभी निराश नहीं करता। हम कमजोर लोग हैं परमेश्वर, हम गिर जाते, फिसल जाते, लेकिन तेरा करुणा और कृपा उसका कोई अंत नहीं है। हर सुबह नया, जब हम गिरते हैं तो वो आप हमें उठा लेता है। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, अनुग्रह, कृपा के लिए। और हम कहते हैं कि हम भरोसा करते हैं आप पर परमेश्वर। मैं भरोसा रखता प्रभु तुझ पर। तू विश्वास योग है और सच्चा भी। तुझे त्यागा पर तू कभी नहीं, पर तू ना कभी। मैं भरोसा रखता, मैं भरोसा रखता प्रभु तुझ पर। मैं भरोसा रखता,
मैं भरोसा रखता प्रभु तुझ पर, प्रभु तुझ पर। तू विश्वास योग्य है, तू विश्वास योग्य है और सच्चा भी, और सच्चा भी। मैं तुझे त्यागा, मैं तुझे त्यागा, पर तू न कभी, पर तू न कभी। मैं भरोसा रखता, मैं भरोसा रखता प्रभु तुझ पर। एक बार और हम गाएं इसके, मैं भरोसा रखता प्रभु तुझ पर। तू विश्वास योग्य, तू विश्वास योग्य है और सच्चा भी। मैं तुझे त्यागा, पर तू न कभी। मैं भरोसा रखता प्रभु तुझ पर। उसके धन्यवाद, उसकी विश्वास योग्यता के लिए। ओ हालेलुया, वो मैं कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। Jesus, we thank you, Lord. Thank you for your faithfulness and your goodness. We glorify Jesus. Hallelujah. यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करुणा दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उसको पुकारे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। हालेलुया, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम सामर्थ्य नाम, जिस नाम से शैतान भागता है, जिस नाम से चंगाई मिलता है। Worship you, Jesus, name above all names. You are worthy to be praised. Oh, hallelujah. Worthy, worthy, worthy of all honor and praise. Magnify your name. यीशु नाम, यीशु नाम। उसको पुकारे नाम, यीशु नाम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर पर
जब यीशु आता है विजय को लाता है। अपने आवाज उठाए, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। एक ही नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर, जिस नाम से हम उद्धार पाते हैं। Oh, we worship you, Lord. एक जोरदार ताली और प्रशंसा कर दे इसको, धन्यवाद दे दे इसको। तू योग्य है, तू योग्य है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हमारे मध्य में आज। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सिवा हम कुछ नहीं है, तेरे बिना हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। हमें तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है अपने जीवन में, कि जो दुनिया है, जो अंधकार की दुनिया, उसमें हम एक ज्योति बनकर रह सके। अपने पवित्र आत्मा के आवश्यकता हमारे जीवन में उंडेले, अपने प्रेम और अनुग्रह और कृपा हमारे अंदर उंडेले कि हम भर जाए और हम जो आपका प्रेम है और लोग को बांट सकते हैं, आपका अनुग्रह और लोग को दिखा सकते हैं, आपका कृपा हम और लोग को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमें अपना कृपा दिया, अनुग्रह से हमें बचाया, आपने हमसे प्रेम किया और हमें मदद कर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये हम और लोग के प्रति दिखा सकते हैं। हमें मदद कर पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन से और लोग को आशीष मिले और लोग पहचाने कि आप एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसको हम सेवा करते हैं, और हमारे जीवन के द्वारा कई लोग आपके पास आएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सभा के लिए, जितने लोग आज यहाँ हैं और जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। और जो वचन आएगा वो आपके जीवित वचन हम स्वीकार करेंगे अपने हृदय में और उस पर चलेंगे। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं और मेरी माँ आती है प्रचार करने के लिए। पूरे ध्यान से आप वचन की ओर सुने और ध्यान दें कि पवित्र आत्मा आपसे क्या कहता है आज। प्रेज़ द लॉर्ड। जी, मसीह की जय। आज हम बहुत खुश है सबको देखकर। परमेश्वर महान है, वो हमारे साथ रहता है, हमें मदद करता है, अगुवाई करता है। क्यों नहीं हम अपना जो धर्मशास्त्र है उसको खोलेंगे। और हम पढ़ेंगे आइज़ाया चैप्टर 26 verse 3। Isaiah 26 verse 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। फिर प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 verse 5। तू अपना समझ पर सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। मदद कर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि तेरे वचन तेरे लोगों तक पहुँचा। परमेश्वर तू आज हम हर एक से बातचीत करेगा और अगुवाई। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो मेरा शिक्षक है वो है ट्रस्टिंग इन गॉड, कि परमेश्वर पर भरोसा रखना।
ट्रस्ट यानी भरोसा, भरोसा रखने से हमें परमेश्वर पर वो शांति और संतुष्टता देता है ना। जो भरोसा है, हम किसी चीज़ पर भरोसा रखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, बच्चे अपने माता पिता के, तो वो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ रहेगा, मदद करेगा या कुछ भी करेगा ना करेगा है। उस तरह परमेश्वर पर भरोसा रखने से बहुत कुछ हो सकता है। बट कभी कभी हम लोग जो हमारा जो भरोसा है इधर उधर चला जाता है, करता है कि क्या होगा, क्या है। भरोसा एक चीज है जैसे सेइंग वी हैव कॉन्फिडेंस ऑफ फेथ यानी दृढ़ विश्वास ना। और भरोसा जो है वो भरोसा नहीं रह जाए जब तक हम उसमें कुछ करते नहीं है ना। पुराने नियम में हमें ये भरोसा के विषय में दिखाया है। हम देखते हैं अब्राहम और के विषय में और उसके पुत्र आइजक। अब्राहम जो रहा वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और जानता रहा कि परमेश्वर ने उसे वादा दिया रहा कि उसको एक पुत्र देगा और जरूर उसको वो पुत्र दिया उसके बुढ़ापे के समय पर। बट एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहता है कि अपना बेटा को ले जाकर और बलिदान कर दो, बी ए सैक्रिफाइस। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका जो विश्वास का परीक्षा ही वाज टेस्टेड। और हम देखते हैं अब्राहम के जो उसका विश्वास था वह प्रूव किया कि वह जेन्युइन रहा है ना, क्योंकि वह पूरा भरोसा परमेश्वर से किया और वो परमेश्वर का जो कहना था उसको माना है ना। अब्राहम ओबेड गॉड और वह उठा और अपना पुत्र को ले गया बलिदान करने के लिए। बट ऐसा होता है कि परमेश्वर ने देखा उसका जो भरोसा और उसका विश्वास अटल रहा तो क्या उसका पुत्र को बचा लिया और एक सही और उचित बलिदान परमेश्वर ने तैयार किया है ना। कितना महान हमारा परमेश्वर है ना। जब हमारा पूरा भरोसा उस पर रखता है बहुत कुछ हो सकता है। हम देखते हैं कि कितने मसीह लोग आज भी जो ये टेस्टमनी अपना ये प्रमाण है परमेश्वर पर भरोसा रखने से वो दिया है। और दूसरा हम कहते हैं हाफ ट्रूथ यानी आधा सच्चाई। और यह होता है कि हमारा जो विश्वास पूरा नहीं रहता ना, लैक ऑफ ट्रस्ट। और यहाँ पढ़ते हैं जेनेसिस 20 और वर्सेस 1 to 13। यहाँ पे कहता है कि अब्राहम जब गया किंग अबीमेलेक के साथ में और वहाँ पे रहा तो वो सोचा है कि जो अबीमेलेक है वो बहुत ही खराब आदमी है? और वह जल्दी से अपना निर्णय बना लिया और वो उससे कहता है कि उसके पत्नी के विषय में जब पूछा तो वह कहा कि वो मेरा बहन है। तो क्या होता है कि अबीमेलेक ये सारा को लेकर और उसके हरम में लेकर गया। और क्या होता है कि अब्राहम ट्राई कर रहे है डिसीव करे कि धोखा देने का अबीमेलेक है और देन ट्रस्टिंग इन गॉड्स वर्क है ना, परमेश्वर पे काम में। और क्या होता है वो ऐसा स्थिति हो जाता है फिर परमेश्वर इसके बीच में आकर और मदद करता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ पाप नहीं हुआ और सारा को फिर ये अबीमेलेक लौटा के दे दिया। डिफिकल्ट टू कंटिन्यू ट्रस्टिंग व्हेन नथिंग सीम्स टू हैपन। अगर हम भरोसा नहीं जब कुछ होता नहीं तो हम घबरा जाते हैं ना, हमारा जो भरोसा परमेश्वर थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि जेनेसिस 30:22 to 24 में कहता है इवेंचुअली रेचल के विषय में हम देखते हैं। रेचल जैकब का पत्नी, उसके एक भी बच्चा नहीं था, वो बांझती और वो कोशिश की प्रार्थना करे कि और वो ये समस्या को अपने हाथ में ले लिया ना। और क्या करता है कि अपना जो नौकरानी है वो जैकब को दे दिया पत्नी के लिए।
बट हम देखते हैं कि ट्रस्ट इन गॉड व्हेन नथिंग हैपन डिफिकल्ट रहता है, बट इट इज़ हार्डर स्टिल टू लिव। से मुश्किल होता है जब हम नतीजा हमें मिलता है ना। बट इसी कारण से हमें चाहिए पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखने के लिए। और हमें जो ये रेसिस्ट द टेम्पटेशन परीक्षा आएगा, है ना, बट हमें क्या करना है कि परमेश्वर परमात्मा की हमें मदद करे इस समय। और परमेश्वर यहाँ में कहता है कि धीरज रखो और हिम्मत बांधो और वेट ऑन द लॉर्ड, है ना। धीरज और हिम्मत से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। Trusting God when the way out of your problem. In Exodus 2, कहता है, यहाँ हम देखते हैं मूसा के माँ के विषय में। उसके बच्चा मूसा जन्म लिया था और उस समय फेरो का हुक्म था कि जितने लड़का है उसको सबको मार दो। तो ये मूसा के माँ क्या ये बच्चा को वो छिपा कर रखी। अब जब 3 महीना का ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चा को करने है, तो वो क्या वो एक बास्केट बनाया और उसमें मूसा को रख कर और पानी में छोड़ दिया। और हम देखते हैं कि उसके हिम्मत, है ना, ऐसे courageous act of saving and hiding a baby give this plan। और उसके द्वारा परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इजिप्ट से, मिस्र देश से जितने यहूदी लोग को उनको छुटकारा देंगे नहीं वहाँ से निकालने के लिए। तो परमेश्वर अपना काम अपने ही रूप से करता है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग सोचता है क्यों होता है कहे, बट परमेश्वर जानता है। हमारा भरोसा पूरा परमेश्वर पे। यहाँ हम देखते हैं मूसा के माँ पूरा भरोसा परमेश्वर रखा, और वह जानती थी कि उसका बच्चा जो है मूसा लौट कर उसको फिर मिल जाएगा। परमेश्वर बहुत कुछ नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अपना प्लान जो है उसको पूरा करें। स्थिति यानी प्रेग्नेंट में पैरालिसिस, हम लोग का ऐसे स्थिति होता है, समस्या आता है तो हम लोग चुप जाते हैं, सोचते क्या करते हैं, हमारे समझ में है कि यह नहीं हो सकता या नामुमकिन है। बट हमें कंसंट्रेट करे पड़ी परमेश्वर की शक्ति और उसका जो मदद जो हमें रास्ता दिखाता है। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें रास्ता दिखाता है कि क्या करना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जंगल में भारी उसमें हैं और कैसे निकल के आएंगे, बट परमेश्वर कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। हम लोग अपन समस्या की ओर देखते हैं, अरे ये इतना भारी समस्या, ये मुसीबत कैसे निकली, बट हमारा आँख जो है वो पर्वत के ऊपर से हट जाता है, हमारा भरोसा भी डगमा लगता है। परमेश्वर कहता है उसकी ओर देखो और वहाँ में कैसे फोकस इंस्टेड ऑन गॉड एंड ट्रस्ट हिम टू मेक अ वे आउट, है ना, वो रास्ता निकालेगा। फिर दूसरा हम देखें, ट्रस्टिंग गॉड स्पेयर्स एज मच ग्रीफ। इजराइली के विषय में हम देखते हैं एक्सोडस 14:11-12 में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें दिखाता है कि मिस्र देश से वे लोग निकल कर आए लाल से, और वहाँ पे वे लोग थे, और भी यहाँ पे इस साइड में लाल समुद्र और इजराइल। और थोड़ी मेरे देखते हैं कि मिस्र देश के सिपाही लोग सब रथ लेकर फिर उनका पूरा सिपाही आते हैं, और या वह क्या हुआ, डर गए, अब क्या होएंगे। वह मूसा को ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, क्यों हमें यहाँ लेकर आया है, मैं अच्छा रहता हम लोग मिस्र देश में मरते हैं, कुड़कुड़ाने लगे। बट वे लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में उन लोगों के बीच में कितना आश्चर्य कर्म किया, कितने और ये लोग एकदम घबराए गए और नहीं जानते क्या करे। परमेश्वर हमारा पावरफुल है ना, वो हमें कई भी स्थिति में से निकाल सकते हैं। और ये जो मिस्र देश थे वे लोग कुड़कुड़ाने थे, वे लोग डर गए थे, वे निराश हो गए थे,
और वो नहीं जानते क्या करे, और उसका जो भरोसा परमेश्वर वहाँ हटने लगा। बट हम देखते इजराइल को बार बार ये एक्सपीरियंस को देखना रहेगी कि परमेश्वर कितने बार उनको मदद किया, वो छोड़ा नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर है कहाँ, हमें क्यों ये समस्या आता है, क्यों हमें इस तरह से होते हैं, पर परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। हम फिसल जाते, हमारा आँख हट जाता है, हमारा आँख मुसीबतों की ओर देखने लगता है, पर परमेश्वर चाहता उसकी आँखें देखेंगे अपना आँख उठाकर तो सब कुछ सरल, सब कुछ अच्छा रहता है। कभी कभी हम लोग को जी कुड़कुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, है ना, जैसे इजरायली लोग क्या, क्योंकि बिकॉज हमारा जो विश्वास है वो धीमा होने लगता है ना। अगर वे परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता तो वो लोग सही सलामत अब जहाँ देश में जाना था वो जा सकते हैं। बट जितने दिन वे लोग वहाँ कुड़कुड़ाते रह गए हैं, और फिर हम देखते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट लीड्स टू स्ट्रेस, दबाव ना, एक्सोडस 16। और फिर हम देखें जब इजराइल जाते थे लाल समुद्र पार करके और वे जंगल होकर जाते थे, तो उन लोग शुरू से कुड़कुड़ाना उनका आदत हो गया, है ना, कुड़कुड़ाते रहे। जब मिस्र देश में वहाँ कुड़कुड़ाते थे, दबाव में रहे, जब वे लोग तो वे कर परमेश्वर को पुकारे, हम लोग के ऊपर इतना मुसीबत है। जब परमेश्वर ने एक सैव्या को भेजा मूसा को, उनके ऊपर भी कुड़कुड़ाए, क्यों तुम्हारे कारण हमारे ऊपर इतना दुखा है। फिर वहाँ से वे लोग जल्ला समुद्र के ले गए, वहाँ भी वे कुड़कुड़ाए, अब क्या करेगा, क्या मिस्र देश में ग्रेव नहीं रहा, हम लोग कहीं लेके आए। फिर वहाँ से जब वे लोग और आगे देश में जाते थे तो वहाँ पे भी वे लोग हमारे पास भोजन नहीं है, अच्छा रहता हम लोग लौट कर फिर मिस्र में, वहाँ हम लोग के इतना अच्छा भोजन मिलता है, यहाँ कुछ नहीं। परमेश्वर उनको भोजन दिया है, पानी की वो हमें पानी नहीं, हम लोग प्यासा मेरे मुर्जा के ऊपर गुड़गुड़ाए, परमेश्वर पानी दिया, है ना। और जो कुछ तकलीफ मुसीबत जगह पे थे वे लोग कुड़कुड़ाते रहे। जितना भी परमेश्वर की मदद किया वे लोग नहीं देखते रहे, अच्छा, बट कुड़कुड़ाना उनकी आदत है। कभी कभी हम भी लोग ऐसे करते रहे ना, कंप्लेन करते रहे, वो ऐसे है ऐसे है, हम बट हमारा आँख थोड़ा वो हो जाता है ना। और ये लोग करे कि वह लौट कर फिर मिस्र गए और उनके ऊपर दबाव होते गया। वे लोग एक्चुअली लौट के जाने मांगता रहा, बट वे लोग मांगता रहा कि थोड़ा ईज हो जाए ना, प्रेशर कम हो जाए। कभी कभी हम लोग मांगता है जल्दी से निकल जाए, है ना, तो करिए। बट मसीह जीवन बहुत सजन है, उसमें काटे रहेगा, कुछ रहेगा, मुसीबत दिखाएगा, बट उसके पर परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो कभी त्यागता नहीं, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ सदा के लिए रहूँगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे दुख आए मुसीबत आए। जब तक हम इस पृथ्वी में रह गए समस्या आएगा, दुख तकलीफ आएगा, बट हमारा आँख परमेश्वर से हटना नहीं चाहिए, है ना। हम पढ़ते हैं नंबर्स में 14:5-9, विद ग्रेट मिरेकल गॉड हेल्ड द इजराइट आउट ऑफ स्लेवरी थ्रू द डेसर्ट विल्डरनेस में। और वे लोग आए, अब प्रोमिस लैंड के करीब आ गए, तो वहाँ पर वे लोग 10 स्पाइसों को भेजे कि जाकर देख के आओ कैनान है, और वे लौट कर आए और रिपोर्ट दिया। बट यहाँ पे इजराइल लोग क्या किया, कुड़कुड़ाए लगे, है ना, और उनको बताया आगे बढ़ो, वे लोग नहीं बने, वो पीछे हो गए, है ना। जितना समय वे कुड़कुड़ाते थे और पीछे के जाते, अगर वे आगे कदम बढ़ाए तो मिस्र देश में, अरे प्रोमिस लैंड में चला जाए तो कितना अच्छा होता, जहाँ पर किसी चीज़ के कम नहीं, सब कुछ उन्हें मिलता रहा, है ना। परमेश्वर ने जितने दिन वे लोग वहाँ पे रहे, परमेश्वर उनको साथ दिया,
जो कुछ कमी घटी रहा सब पूरा किया, उनको सहायता किया कि आन पड़ोस में जितने एनमी दुश्मन रहे उनको सबको मार डाल के परमेश्वर ने सहायता किया, बट स्टिल वे लोग कुड़कुड़ाए। अब बताए हम लोग मिस्र प्रॉमिस लैंड नहीं सकता जाए, वे लोग हम लोग लौट के मिस्र गए, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने जितने जन रहे वह लौट कर फिर उस जंगल में रहे। 40 साल तक वह लोग उस दिन उस जंगल में रहे। कभी कभी हम ऐसे करते हैं ना, हमें आगे बढ़ने के लिए हम लोग पीछे नहीं होता है ना, पर परमेश्वर कहता है आगे कदम बढ़ा, पीछे मत कर, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। इस कठिन समय में वो हमारे साथ देगा, हमें अगुवाई करेगा। और फिर हम यहाँ देखते हैं जोशुआ और कैलेब ने अपना कपड़ा जो है फाड़ दिया है इसे। In verse 6 कहते हैं, Then the clothesmen they tore the garment. This was customary for showing deep sorrow. वे लोग वे लोग जानते थे क्योंकि वे लोग देश में गए थे और देखे कि प्रॉमिस लैंड कितना अच्छा जगह है ना, उन्हें मेहनत करता, वहाँ पे फल फूल सब कुछ था, है ना, बहुत कुछ कमी नहीं था। बट वे लोग जो थे वे लोग निर्णय जो 10 रहे, वे लोग जब कहे नहीं हम लोग नहीं आए तो उनके साथ जितने लोग थे सब अगेंस्ट हो गए, है ना, और मूसा के वे लोग मारने थे, वे लोग फिर कहे हम लोग नहीं मांगता जाए, है ना। कभी कभी हम लोग रोकते हैं, वो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है, बट हम लोग नहीं, हम लोग कहते हैं गॉड वांट्स टू गिव अस द बेस्ट, वो अच्छा जगह दिया, वो हमें चाहता है कि डिस्कम्फर्ट में या डिसअपॉइंटमेंट में और डिसकंटेंट में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, चाहे कुछ भी रहे, क्या भी तकलीफ है, मुसीबत, आधा समय तो हम लोग वरी करे लगता है, कैसे होए वरी, क्या हम वरी से एक बार के कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है कि उस पर पूरा भरोसा रखो और वो हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा। और ये लोग तो बहुत रिबेलियस पीपल रहे, परमेश्वर ने सेटिस्फाइड नहीं रहे, हरदम कंप्लेन करते रहे और पूरा भरोसा हुए परमेश्वर करें। Any choice to side against God is a step in the direction of letting go of Him completely and trying to make your own way through life, है ना। हम लोग परमेश्वर का अलग कर देते, हम लोग सोचते हम लोग कर लेगा, बट नहीं, बिना परमेश्वर के हम लोग कुछ नहीं सकता। एक क्रिएटर जब एक जनों कुछ बनाता है, एक पोटा, तो वो क्या वो बर्तन सकता बोले पोटा के हम तुम्हें अब जरूरत नहीं है, जाओ, नहीं। बट कभी कभी हम लोग कैसे परमेश्वर हम सकता है, पर क्या होता है उस रास्ते से जब हम लोग जाता है परमेश्वर में साथ तरह, तो हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं और भी तकलीफ आता है। फेलिंग टू ट्रस्ट गॉड ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स। जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा नहीं रखते हैं तब प्रॉब्लम्स होता है। इन नंबर्स 14:3 तो हम देखते हैं कि सब लोग कुड़कुड़ाते थे कि हम लोग नहीं, हम लोग अगर ये लोग सिर्फ वहाँ कुड़कुड़ाने से और अपना एनर्जी लेकर आगे बढ़ता तो कितना अच्छा, बट वे लोग नहीं। कभी कभी हमें लोग भी आता है, बहुत कंप्लेन रहे हम उनके पास ना, ये ऐसे है ऐसे ऐसे है, बट हमारा आँख हट जाता है परमेश्वर से। परमेश्वर हमें अच्छा चीज़ देना चाहता है, बट हम लोग नहीं। परमेश्वर इजरायली को अच्छा जगह देना चाहता है ना, कुछ कमी नहीं था, बट वे लोग कुड़कुड़ाए नहीं, क्योंकि वहाँ जाइंट्स लोग हैं। परमेश्वर उनका साथ दिया, इजिप्ट देश से लेकर केनान के बॉर्डर तक आज तक परमेश्वर उनको साथ दिया, सब कुछ दिया, बट फिर भी वे लोग सेटिस्फाइड नहीं रहे, फिर भी कंप्लेन करते रहे, बट परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। इसी तरह लैक ऑफ ट्रस्ट कीप्स अस फ्रॉम रिसीविंग गॉड्स बेस्ट फॉर अस, है ना। परमेश्वर अच्छा हमें देना चाहता है,
बट हम पूरा भरोसा नहीं रखते। इजरायली लोग failed to enter promised land because they did not believe in God's protection. सारा समय परमेश्वर उनके सहारा दिया, प्रोटेक्ट किया रहा, दुश्मनों से बचा कर रखा, जंगली जानवर सब कुछ तरह से, बट स्टिल वे लोग अपना माइंड करें नहीं, हमें नहीं। तो क्या होता, वे लोग लौट कर फिर वो 40 दिन उस विल्डरनेस में रहे हैं। जितने लोग जो कुड़कुड़ाए थे वे सब मर गए, पर जिसके वो लोग वरी करते रहे कि हमारे बच्चे को क्या है, वही लोग उस प्रॉमिस लैंड को गए। परमेश्वर हमें एक अच्छा गिफ्ट देना चाहता है, ऑल्टरनेटिव, द वंडरफुल गिफ्ट ही प्लान्स फॉर देम। लैक ऑफ ट्रस्ट इन गॉड ऑलवेज प्रिवेंट अस फ्रॉम रिसीविंग द बेस्ट। परमेश्वर अच्छा देना चाहता है, बट हमारा जो भरोसा है वो कम के कारण हमें मिलता नहीं है। परमेश्वर डिलाइट्स इन दोज हु वॉक विद हिम इन ओबीडियंस। जब परमेश्वर के साथ में हम आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, मदद करता है, और कठिन समय में वो हमारा सहारा रहता है। हमें परमेश्वर के ऊपर सब्र करना जरूरी है। कठिन समय में, डार्केस्ट आवर, ट्रबल टाइम्स, वी कैन फाइंड रेस्ट, स्ट्रेंथ ऑन गॉड। कभी कभी बीमारी, ब्रीफमेंट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, सिकनेस, ये सब या दुर्घटना, तब कभी कभी हम लौट कर फिर परमेश्वर के पास आते हैं, और कभी कभी हम फिसल जाते हैं। पर परमेश्वर को हमें हर वक्त ये डिज़ायर करना चाहिए कि हम उसकी सेवा करें, उस पर पूरा भरोसा रखें, उस पर निर्भर रहे, क्योंकि वही हमें रास्ता दिखाता है। कठिन समय में, दुख मुसीबत के समय में, पीड़ा के समय, जब हम आँख उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें और उससे सहारा ढूंढें, वो हमें मदद करता, अगुवाई करता है। बट कभी कभी हम नहीं करते हैं, नहीं है। क्यों हम लोग सवाल पूछने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर भरोसा रखने हम सवाल पूछते, क्यों मेरे ऊपर आया, क्यों नहीं। परमेश्वर वो हमें दिखाता है कि वो हमें मदद करेगा, वो अगुवाई करेगा, वो हमारे साथ में रहेगा। बट हम लोग कौन से वरी करे लगता है, कैसे होई ना, क्या वरी हम लोग को मदद कर सकता है? परमेश्वर कहता है अपना चिंता मेरे ऊपर डाल दे, जो है वरी। क्योंकि परमेश्वर वैसे कहता है कि यू आर मोर वैल्यूएबल देन द स्पैरोज, है ना। तो हम बहुमूल्य परमेश्वर के सामने, तो क्यों हम चिंता करते हैं? क्यों नहीं अपना सहारा जो बोझ है परमेश्वर करा रही है। परमेश्वर, ये जो मेरा बोझ है, मेरा दुख तकलीफ है, मेरा जो वरीज है, मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं जानता हूँ तू सहारा देगा। और पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में काम करेगा तो वो हमें शांति देगा, धीरज देगा, वो मदद करेगा। Romans 8:7, if so be that we suffer with him, let we may be also glorified together. कभी कभी दुख तकलीफ आ रहे हैं तो उसका नाम की महिमा होवे, क्योंकि परमेश्वर चंगाई देता है। लाजरस के विषय में देखते हैं, वो 4 दिन हो गया मर कर, और प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को पकड़ा हुआ जिंदा होकर आ गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा हुआ, क्योंकि उसके रहे। आज भी वही काम परमेश्वर करता हमारे जीवन में। वो हमें चंगाई देता है, वो हमें सहारा देता है, वो मदद करता है और राह दिखाता है। कोई हमें बताए वरी से हम कुछ कुछ कर सका, कोई रिजल्ट मिला नहीं, और बोझा ना हम लोग वरी करें। पर परमेश्वर करता है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह दुख सहा हमारे हर एक के लिए, और अपना जान दिया कि हम बच जाए और स्वर्ग के भाग्य होंगे। वो आज हमें ये रेस्ट देना चाहता है। नो, ही वांट्स टू गिव अस रेस्ट, बट आर वी रेडी टू टेक इट?
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देता है, हैं? और आशा जब हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह कहता है वो लौट कर आएगा और हमें ले जाएगा जहाँ वो है हम भी रहेंगे। वो हमें होप है। अभी दुनिया में जो कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा सब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, बट हम लापरवाही के जीवन निर्वाह करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अभी नहीं टाइम है, बट बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह का आना। हमें तैयार रहना चाहिए। ये नहीं जैसे नूह के समय में नूह प्रचार करते रहा लोगों की बाढ़ आएगा, वो लोग पानी बरसेगा, वो लोग कोई नहीं वरी नहीं हो सके ना, वो तो नूह को ठट्टे उड़ाए। इसी तरह आज भी लोग तैयार नहीं है, सब अपन गाड़ी मन वाली करते हैं। प्रभु यीशु से उस पर भरोसा, वो आएगा और वो आशा है, और जब वो आएगा हमें ले जाएगा एक ऐसा स्थान जो स्वर्ग में हम लोग सब आराम करेंगे, ना दुख ना तकलीफ ना मुसीबत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करता। वो आएगा लौट कर और हमें वो ले जाएगा। और कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल की चिंता है ना। हम लोग कौन सी खाएगा, कौन सी पिएगा, कहाँ कौन सी, हम लोग को वरी इज ऑलवेज देयर है ना। बट गॉड सेज ये जो वरी करे से हम लोग के इंटरफेयर हुए विद आवर रिलेशनशिप विद गॉड। कहता है डोंट वरी अबाउट टुमारो, इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद गॉड टुडे। He helps us without fear. हम चले लोग के देखे जब वे लोग नाव में जाते थे, तूफान आया, वे घबरा गए। यीशु मसीह वहाँ रहा, बट वे लोग घबरा गए, वे लोग चिल्लाने लगे, यीशु मसीह तुम परवाह नहीं करते। यीशु उठा और सब शांत हो गया। यीशु मसीह है, ये समस्या के बीच में, ये तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह है। आज भी वो हमें सहारा देगा, मदद करेगा। बट हमारा आप वो मुसीबत है, वो तूफान के बगल है, पर परमेश्वर बने हैं। जब हमारा आँख परमेश्वर पे जाएगा, सब शांत हो जाएगा। चाहे कोई भी तूफान हमारे जीवन में आए, वो हमारे साथ देगा। भरोसा कहाँ, किस पर है? कभी कभी हम इंसान पर भरोसा रखते हैं, वो धोखा देते, बट हमारा भरोसा जब परमेश्वर पे रहता है, वो धोखा नहीं देगा, वह हमारे साथ रहेगा। कितना महान परमेश्वर हमारा है। वो हमें आशीष देने के लिए तैयार है, हमें सहानुभूति देने के लिए है, वो हम बीमारी से चंगाई देने के लिए है। सब कुछ कमी घटी वो पूरा करे। बट कभी कभी हम सोचता है कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन सी करी, हम वही करता। अरे बट परमेश्वर कहता मुझ भरोसा रख कर देखो, ट्रस्ट इन मी, वो ही केस। और कहता है डेंजर ऑफ ट्रस्टिंग इन योर एफर्ट। कभी कभी हम सोचता है कि हम लोग अपने से सकता है सुलझा ले, बट नहीं। कभी कभी हम लोग इतना डॉक्टर के पास चला जाता है कि बीमारी कर डॉक्टर आए, डॉक्टर कहता है कोई सहारा नहीं मिलता। बट जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते, प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे चंगाई की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। हाँ, अगर चंगाई नहीं दे मिलता तो वह और रास्ता खोलता है कुछ होने के लिए। हमारे जीवन में भी हुआ। मेरे हाथ के विषय में जब मैं सोचती हूँ तो वह फिजी में बताए जमा हाथ काट दे जमा। बट मैं ही परमेश्वर पे भरोसा रखा रहा और परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला। और मैं जब गया स्टेट्स में, वहाँ लिए अरेंज हो गए ऑलरेडी मिशनरी कि मेरे जाएंगे, और मेरे हाथ के इलाज वहाँ पे हुआ। और जब बिल आया परमेश्वर के सामने मेरे परमेश्वर जिस तरह जितना बिल ऑल द एक्सपेंसेस परमेश्वर टेक किया करा। हम सोचता कभी नहीं हम जीवन में देखा कि परमेश्वर कैसे से अद्भुत काम करे। क्योंकि हमने सोचता हम बेसहारा है, नहीं, परमेश्वर हमारा सहारा है। चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारे साथ रहेगा, मदद करेगा। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, बट अगर हम अपना हिम्मत बांध के उसमें कहे परमेश्वर तूने मुझे बनाया, तूने मुझे रचा है, मदद कर, इसमें वो करेगा।
कितना पीपल लोग विजन देखे मेरे विषय में कि कोई पीछे से आया है और उसके इतना पैसा की ज़रूरत है और वो पैसा मेरा बिल सब पे है क्या, और 80% डिस्काउंट कभी नहीं सकता मेरे काम में, बट गॉड इज मिरेकल वर्किंग। तो क्यों हम लोग चिंता करते हैं, क्यों हम लोग अपना आँख हटा देते हैं? परमेश्वर चाहता है उस पर भरोसा, आगे बढ़ो, पीछे नहीं, आगे चलते रहो और परमेश्वर का सहारा लेते रहो। हम देखते हैं जैसे मूसेस के समय में वे लोग कुड़कुड़ाते थे, वे लोग पीछे भागते थे। कभी कभी आज भी हमारे चर्च में ऐसे होता है, पूरे हृदय से हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि अपना पूरा हृदय उसको देते हैं, उस पर पूरा भरोसा रखे। एक जब बच्चा रहता है वो अपने माता पिता पर निर्भर है, वो भरोसा रखता है कि उनको भोजन देगा, उनको देखभाल करेगा, और माता पिता उसे प्रेम करता है, वो सब कुछ करता है अपने बच्चों के लिए, है ना। चाहे अपने नहीं खाए बट बच्चा के देगा, तो क्यों नहीं परमेश्वर ऐसे करेगा? वो हम उसके संतान हैं, वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसके पास आए पूरे हृदय से, अपना वरीज, अपना समस्या सब उसके हाथ में डाल दो, और वो देखो कैसे वो हमको सहारा मदद करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कभी कभी सोचता है अरे छोटा का परमेश्वर का, नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब कुछ परमेश्वर जानता हमारे जीवन में। वो वेट करता है कि कम हम उसके ऊपर भरोसा है, कम अपने आप को उसको वाले देंगे, कम हमारा उनके साथ में उससे प्रेम करेंगे पूरे हृदय से और साथ साथ चलेंगे। और ट्रस्ट ब्रिंग्स गॉड्स रेस्ट एंड यू मस्ट डिटरमिन टू फॉलो हिम इन ओबीडियंस टुडे। Today is the time to believe in Christ, to enter His place of rest and to find peace with God. आज ही समय है। अगर आप आते हो चर्च पर पूरा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा पूरा नहीं, आज मौका है कि कहो परमेश्वर आज से मैं तुझ पर पूरा भरोसा रखूंगा। आधा नहीं, हाफ ट्रूथ नहीं, पूरा उस पर भरोसा रखेंगे। अगर कल तो देर हो जाएगा। God wants us to enter His rest. मोसेस के टाइम पे उनका मौका मिला रहा प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, वे लोग नहीं गए, वे लोग गए, थैंक यू उनका रहे। बट आज फॉर क्रिश्चियन इज पीस विद गॉड एंड ट्रस्टिंग हिम, कास्ट ऑल योर केयर्स अपॉन हिम फॉर ही केयर्स फॉर यू। परमेश्वर चाहता है चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे जवान या बूढ़े, सब परमेश्वर के आता है। हम सब एक परमेश्वर में हैं और परमेश्वर चाहता है कि आज हमें मदद करे। क्यों नहीं हम खड़े हो जाए और कहे परमेश्वर मैं तुझ पर पूरे हृदय से भरोसा रखता हूँ, हम जानते हैं कि तू हमें मदद करेगा, अगुवाई करेगा, इस कठिन समय में तू हमारे सहारे है। चीज के दाम ऊपर जाए मैं नहीं मारी, क्योंकि परमेश्वर वो सब घटी को पूरा करेगा। हम लोग कितने ब्लेस्ड है, आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। उसका वायदा पूरा है कि वह कभी हटेगा नहीं, कभी टहलेगा नहीं, वह सर्वदेव हमारे साथ रहेगा। हम फिसल जाते बट वह नहीं, क्यों हम खड़े हो गए और परमेश्वर का धन्यवाद दे। सो स्टैंड एंड थैंक गॉड। हम प्रार्थना है सर्वशक्तिमान, हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। जब हम पूरा भरोसा तुझ रखे, हम जानते परमेश्वर की तो हमारे साथ है, तो हमें मदद करेगा, तो अगुवाई करेगा। और परमेश्वर तूने कहा कि जब हम तुझ पर भरोसा रखे, जब हमारी आँख तेरे ऊपर रहेगा, तू हमारे साथ रहे, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागे नहीं। तू महान परमेश्वर और के वचन परमेश्वर तेरा आशीष रहे और हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।
हम अपने ध्यान को परमेश्वर की तरफ ले जाएं और एक सवाल अपने आप से पूछे कि मेरा भरोसा है कहाँ? प्रेज़ गॉड। सब चीज़ में हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम समझ नहीं पाएंगे, कोई जवाब नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। Glory, hallelujah, amen, amen। मैं नहीं जानता हूँ आप क्या कष्ट से जाते हो आज। हो सकता है कुछ समस्या है, कुछ कष्ट है, कुछ मुसीबत है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Glory to God। शायद आपके भरोसा संसारिक चीज़ों में, दुनियादारी चीज़ों में, लोगों के ऊपर है और भरसक कोशिश करते हो जयवंत होने के लिए, लेकिन हार ही हार होती चला जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है और वो चाहता है तुम्हारे जीवन में एक भारी आश्चर्य कर्म करने के लिए। अगर आप मसीह के विश्वासी नहीं हो, आज पहली बार यहाँ पर हो और आप सभी जगह पर भटके हो, सभी चीज़ों पर भरोसा किया, सभी लोगों पर भरोसा किया, आज तक तुम हारे हुए हो, कुछ जवाब नहीं मिलता है, कष्ट में हो, तकलीफ में हो, पाप में हो, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता, वो तुम्हें निमंत्रण देता है। वो कहता है कि मेरे पास आओ। और मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो आपके लिए प्रार्थना किया जाए, निकल कर आ जाओ यहाँ पर, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई एक मुसीबत में है, कोई कष्ट में है, कोई समस्या है, मसीह विश्वासियों, ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई समस्या नहीं आता है, लेकिन जरूर चीज ये है तुम्हारा भरोसा कहाँ है। अगर आप चाहते हो हम आपके लिए प्रार्थना करें, चले आओ यहाँ पर आगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। Bless the name of the Lord Jesus, hallelujah। Praise God, thank you Jesus। प्रभु तुझ पर विश्वास योग्य है और सच्चा भी, तुझे त्यागा और तू न कभी, मैं भरोसा रखता प्रभु तुझ पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे पाप क्षमा करने के लिए तुम्हें निमंत्रण देता है। आओ यहाँ पर और कहो, मैं चाहता हूँ यीशु पर भरोसा रखने के लिए, मैं चाहता हूँ अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, मैं चाहता हूँ अपने गलत मार्ग से निकलकर यीशु के मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर में आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे इन लोगों के लिए आज यहाँ पर, क्योंकि ये आए सामने ये अंगीकार करते हुए कि वे अपना भरोसा गलत जगह पर रखे थे और चाहते हैं आज अपना भरोसा यीशु पर रखने के लिए। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म उनके लिए करेगा। सब प्रार्थना करें, इधर उधर तमाशा देखने की जरूरत नहीं, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जरूर से आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। थैंक यू जी। सब कुछ मेरा
प्रभु क्रूस पर जान दिया मेरे लिए, मैं तुझको सारे जीवन देता। प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा। मैं सब जोर से गाएं इस गीत को। ये प्रेम किया मुझसे प्रभु, उस पर जान दिया मेरे लिए, मैं तुझको सारे जीवन देता। प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा, प्रभु यीशु तेरे लिए जीऊंगा। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। आज तूने हमें याद दिलाया है कि हम अपने भरोसा तुम्हारे ऊपर रखें। ये प्रार्थना का गीत, ये त्यागने का गीत, ये समर्पण करने का गीत हमने गाया। हम अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, इधर उधर नहीं देखेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, पूरा भरोसा तुम पर रखेंगे, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है, चाहे कुछ भी हो जाए। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, और हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। हर एक लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित है उनको छू दे परमेश्वर, कि वे पहचाने कि तू उनके बीच में आज है आश्चर्य कर्म करने के लिए, और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं, सभी सूचना दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुश है आपको देखकर। सभी को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, चाहे आप यहाँ है ऑनलाइन है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के उपस्थिति आपके संगे साथ में है, और वो आशीष देता है और आपके हृदय से बात करता है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो स्वागत करते हैं भाई कैल्विन ना लोटोका से, कैन इसकी ताली बजा के स्वागत के लिए। Good to see you, brother. Thanks for being here. फिर से आना, God bless you. लोटोका से, शुगर सिटी, praise the Lord. और जो अनाउंसमेंट है, जो सूचना है, दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा है, और निमंत्रण है इसमें भी रुक कर भाग लेने के लिए। और जो वीकडे सर्विसेज है, वीकडे नॉर्मल हमें ख्याल करना 7 बजे से प्रार्थना सभा यहाँ पर होता है। अब पहले ऑनलाइन होता था, अब कोविड के कारण, लेकिन अब 2-3 हफ्ता से हम यहाँ पर मिलते हैं 7 o'clock। लास्ट वीक भोजन नहीं था अफसोस की बात, लेकिन एनकरेज करके समय निकाल कर आए। वीकडे ट्यूसडे सिर्फ 1 घंटा के लिए हम आते, साथ में मिलकर प्रार्थना करते, और कुछ शिक्षा मिलता है बाइबल में से। और इसको, ये मौका को आप खोए नहीं। अपने परिवार के साथ में आए, बच्चों को लेकर आए, अपना हस्बैंड वाइफ को लेकर आए, और परमेश्वर से आशीष को पाए। आमीन। ये ट्यूसडे है 7 o'clock। और इस हफ्ता जो फ्राइडे को जो मेंस मिनिस्ट्रीज, वीमेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ नहीं रहेगा। अभी फ़िलहाल एवरी 2 हफ्ता में होता है, बट शायद 1-2 महीना में हम नॉर्मल कर देंगे जैसे पहले था। ओके, तो अभी फ़िलहाल इस हफ्ता ख्याल कर लें, यूथ नहीं रहेगा, मेंस और वीमेंस भी नहीं रहेगा। जो थर्सडे लाइव ग्रुप मीटिंग्स है आपका थर्सडे, इसको बुलेटिन में लास्ट पेज में देख लेना। नरेरे मकोई नसोरी सिस्टर रोजलिन इकबाल के घर पर प्रार्थना सभा रहेगा। और अपने एरिया में इस तरह से चेक कर ले थर्सडे को, शायद कुछ होता है इस हफ्ता थर्सडे को, लेकिन बुलेटिन में शायद नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऑफिस में नहीं मिला था।
यहाँ पर लिखने के लिए, लेकिन शायद आपके एरिया में कुछ होता है तो प्लीज़ भाग ले इसमें, होम मीटिंग्स में, या अगर आप अपने घर पर प्रार्थना सभा चाहते हैं तो अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर ले। और एरिया मिनिस्टर आपको वहाँ पर लास्ट पेज में मिलेगा। अगर आप नहीं शुआ कौन है, आप जो एरिया में रहता है तो उससे कांटेक्ट करना या हमसे एक बात करना, हम आपसे मिला देगा उनको। और ज़रूरी है कि शायद जब ये द आइडिया जो आपके घर पर हम प्रार्थना सभा रखते हैं, इसके द्वारा आप अपने परिवार को या पड़ोसी को निमंत्रण दे सकते हैं और वहाँ पर वे यीशु मसीह के वचन को सुनेगा। ओके, यही इरादा है, हमारे मकसद है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन वो अपने घर पर, अपने फैमिली, क्योंकि शायद कलीसिया में नहीं आएगा लेकिन आपके घर पर तो ज़रूर आएगा। तो इसके द्वारा हम यीशु मसीह के वचन को उनसे बांट सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये खास मकसद है, और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये होता है। तो प्लीज़ ये फ़ायदा उठाएं इस थर्सडेज़ को जो प्रार्थना सभा रहता है। बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सॉरी, सुबह लाइव ग्रुप के कमिटी मीटिंग है यहाँ पर 7 बजे थर्सडे को। सुबह जो सुबह लाइव ग्रुप है उनका कमिटी मीटिंग यहीं पर रहेगा थर्सडे को। बुलेटिन में आप और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कुछ सभाएं आता है अगले महीना, जो पेंटिकोस्ट संडे है, वो जो पेंटिकोस्टल चर्चेस फिजी इधर सेंट्रल का सभा रहेगा कंबाइन CMF में, उसके जो इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगा। अब देखते हैं कि पास्टर्स का जो ट्रेनिंग, लीडर्स ट्रेनिंग है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हमारे जो पास्टर्स हैं उनके लिए आपको प्रार्थना करना है, सिर्फ हमारे कलीसिया का नहीं, लेकिन और भी कलीसिया का जो पास्टर्स है सेंट्रल हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप, उनके लिए भी, कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का अभिषेकता रहे, बुद्धि ज्ञान से भर दे। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। और उनका मीटिंग है, ट्रेनिंग सेशन रहेगा, और फिर डिविजनल कॉन्फ्रेंस भी आता है। तो ये सब के लिए हमें ज़रूर अपने जो डिवोशंस आप करते, अपने प्रार्थना जब घर पर करते, तो ये सब मांगे आप अपने प्रार्थना में ऐड कर ले। और कि ये जो लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई में, जो पादरी है उनको सामर्थ मिले, पवित्र आत्मा से बुद्धि ज्ञान मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स वो सुबह लाइव ग्रुप का रहेगा आने वाला वीकेंड। और धन्यवाद देते हैं कि लोग जिसे आते हैं समय निकाल कर सैटरडेज को या फ्राइडेज को चर्च कलीसिया को साफ करते हैं और फूल सब अरेंज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये था जो सूचना है, ऑफिसर फॉर्मल सूचना। अगर और आप जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आकर पूछ लें, जो आशीष से आपको मदद कर देगा। और हम तैयारी करते हैं वाटर बैप्टिज़म के लिए। मेरे ख्याल से about 11-12 जो लोग आए थे वेंसडे को बैप्टिज़म क्लासेस के लिए। और एक नवा फैमिली है सवानी से कलम्बो चर्च जाते, वे रिसेंटली सेव्ड हुआ है, वे भी आए थे और वाटर बैप्टिज़म के लिए तैयारी करते हैं। जो एक्चुअल डे जो रोज़ वाटर बैप्टिज़म होगा उसको हम एग्जैक्टली शुआ नहीं है, शायद 1-2 हफ्ता में हो जाएगा, संडे को रहेगा। और जैसे सूचना, जैसे जगह और डेट अरेंज हो जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे इसके बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग एक्साइटेड हैं हमारे ड्राइववे देखकर? नहीं ना, कोई नहीं एक्साइटेड है, अच्छा कोई बात नहीं। पादरी कुछ आपके कुछ बोलेगा इसके बारे में? प्रेज़ द लॉर्ड। इससे जाने कोई खुश नहीं है ड्राइववे के, अभी देखा नहीं तुमने ना? सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ मेरे साथ। We're going to do something different today. सब कोई जोर से बोलो, थैंक यू जीसस। फिर से
ऑलराइट, अब मैं बताऊंगा एक एक चीज और उसके लिए आप कहोगे थैंक यू जीसस। ऑलराइट, तो जब मैं बताऊंगा तो आप जोर से बोलना थैंक यू जीसस। पहला चीज हम लोगों का ड्राइववे जो बन गया, एवरीबॉडी थैंक यू जीसस फॉर द ड्राइववे। कम ऑन, जोर से, फिर से। ऑलराइट, स्पेशली जिसके पास मोटर है वो लोग को और जोर से बोलना चाहिए, राइट? ओके, बिल्डिंग और मेंटेनेंस क्रू, कुछ लोग इसमें थे, राइट? बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस क्रू। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू जीसस। बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस क्रू, कुछ आदमी लोग इसमें मदद किए जो उनका जिम्मेवारी था। हफ्ता भर वे लोग आए, सांझ के 2-3 घंटा, कल दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक उन्होंने यहाँ पर इस ड्राइववे को बनाया। ऑलराइट, एक चीज़ और हम लोग धन्यवाद दें, जो लोग भोजन के प्रबंध किए और जूस वगैरह के लिए। ऑलराइट, रिफ्रेशमेंट्स, एवरीबॉडी से थैंक यू जीसस फॉर दोज हु प्रोवाइडेड रिफ्रेशमेंट्स। फिर से, थैंक यू जीसस फॉर दोज हु प्रोवाइडेड रिफ्रेशमेंट्स। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और कई एक आदमी लोग आए थे जो कमेटी में नहीं है, लेकिन वे लोग मेंस मिनिस्ट्री के भाग हैं, वे लोग आकर मदद किए। सो वी से थैंक यू जीसस फॉर ऑल द मेन दैट हेल्प्ड। जोर से, थैंक यू जीसस फॉर ऑल द मेन हु केम टू हेल्प। आमेन। मैं खास कर से बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत साल से ये ऊपर खाबड़ ड्राइववे में था, नीचे छुआई जाए, कोई के स्किड करे लगे, लेकिन वो सब खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव पीपल हियर हु कैन डू दिस जॉब। हालेलुया, एवरीवन से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत करके ड्राइववे को बनाया। धन्यवाद परमेश्वर कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम को कर सकते हैं, और उन्होंने अपने गुणों को लाकर यहाँ पर तुम्हारे प्रशंसा के लिए, तुम्हारे कार्य के लिए उसको लाया। और आज खासकर हम धन्यवाद देते हैं ड्राइववे जो इतने वर्षों तक हमने नहीं कर पाया था, लेकिन तूने मदद किया, तू बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, पैसा दिया, जिसमें कि इस ड्राइववे को हम लोग बना सके। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोग जो इसमें भाग लिए थे उनके ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, तुम्हारे आशीष रहे, चाहे जैसे भी उन्होंने मदद किया उनके ऊपर तुम्हारे आशीष रहे, बरकत रहे। और परमेश्वर जब लोग इस ड्राइववे में चलेंगे और मोटर को ले जाएंगे नीचे, वे आनंदित रहेंगे और तुम्हारे नाम की महिमा करते रहेंगे। धन्यवाद, 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 यीशु मसीह के नाम से, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद, आप बैठ जाएं। सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं क्योंकि तुम्हारे मेहनत से, तुम्हारे प्रार्थना से, तुम्हारे पैसा से हम लोगों ने इस ड्राइववे को कंप्लीट किया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे कलीसिया काय ब्लेस्ड है बिकॉज शुरू से देने में हम नंबर 1 है। देने में हमारे कलीसिया, जानना चाहे नहीं या विश्वास करो चाहे नहीं, हम कलीसिया भी टाइज देता है, आपके हेड ऑफिस को टाइज देता है एवरी वीक। कैसे मैं जानता हूँ, मैं साइन करता हूँ, टाइज देता है, मिशंस को देता है, देने में नंबर 1 है। इसी कारण हम ब्लेस्ड है। आप जानते कॉस्ट बहुत है ये ड्राइववे बनाए और माइंड जो खलास नहीं हुआ है अभी खाली माइन सेक्शन बना है, और भी काम होगा बाद में। लेकिन कलीसिया ब्लेस्ड है। हम अलग से किसी से पैसा नहीं मांगा, लेकिन हमारे कलीसिया ब्लेस्ड है। कोविड के टाइम जब सब चीज़ डाउन होता था, हमारे कलीसिया, मैं परमेश्वर को बड़ाई करता हूँ, आप कलीसिया के बड़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन उसने आशीष से भरा है कि हम और कलीसिया को मदद कर सकते थे, और लोग को मदद कर सकते थे। क्यों? क्योंकि
हमारे कलीसिया चाहे आमदनी वीक में कम है चाहे ज़्यादा है, बट हमारे कलीसिया का टाइज और देने में हम नंबर 1 है। मैं ये क्यों आपसे कहता हूँ, अब आपको टाइज और ऑफरिंग के समय आ गया है देने के लिए। बट ये इफेक्ट ऑफ लाइफ, मैं टाइज पैसा, ऐसे आप बोलेगा वो टाइज है पैसा दे दो, बट इट्स अ डिसिप्लिन, इंग्लिश में एक लाइफस्टाइल है आपका, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जीवन में। अगर आप अनुभव नहीं किया है, बाइबल में है हमारे 10% हमारे कमाई में से टाइद होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमें पैसा जाए 10 सेंट्स 20 सेंट्स, एक हैबिट फॉर्म करना है, राइट? एक हैबिट, पैसा मेटा नहीं करे है, स्पेशली अगर लड़कन के सिखाता है। इतना ढेर लड़कन है हमारे कलीसिया में, कभी 50-60 लड़कन संडे स्कूल में रहे, बट शायद 2-3-4 हैंडफुल लड़कन के हाथ से टाइट जाता है एनवलप में। या तो हम अपने पेरेंट्स अपने लड़कन को सिखाते नहीं है, बिकॉज अभी उनको आदत नहीं देंगे, आप हैबिट नहीं फॉर्म कराएंगे, बड़ा होकर वे देंगे नहीं। और इसमें कलीसिया के ज़रूरी नहीं है पैसा, पादरी के ज़रूरी नहीं पैसा, परमेश्वर को ज़रूरी नहीं है पैसा। आपको अगर अच्छा जीवन चाहते हो, आशीष को चाहते हो, शांति को चाहते हो, चंगाई को चाहते हो, ये एक हैबिट है देने वाला, टाइड्स ऑफरिंग, दिल खोलकर खुशी से हमें देना है। और अगर आप ये अनुभव नहीं किया है, जानते नहीं हो इसके बारे में, आप अपन खुद एक्सपीरियंस करो। और मेरे ख्याल से पादरी कई समय कहा है कि ट्राइड, अगर 1-2 महीना में कुछ तुम्हारा बदलाव नहीं हुआ है, बट दिल से देना, राइट? बिकॉज ख्याल करना, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे दिल के गहराई के बारे में अच्छे से जानता है, तुम्हारे मकसद क्या है। तो दिल से देना, और आप देखना कि 1-2 महीना में आपका जीवन बदलेगा नहीं, आपका सिचुएशन बदलेगा नहीं, तो आप स्टॉप कर देना। या अपने रिवेलुएट करना, क्यों देता है, क्या है। हमें देना है नहीं कि वो हमें आशीष मिलेगा, हमें देना नहीं कि वो हमें ये चीज़ मिलेगा वो चीज़ मिलेगा, बट हमें देना है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो हमारे लिए सब चीज़ कर दिया है, सब चीज़ दिया है, आमीन। ये जो कमाई है, चाहे हफ्ता में $50 कमाता है, $20 कमाता है, या $1000 कमाता है, वो मैटर नहीं करे। इट मैटर्स आपके दिल में क्या है, आप परमेश्वर को कहाँ कैसे स्थान दिया है। और जब आप उसको आदर करेंगे, ऑनर करेंगे, फेथफुल रहेंगे छोटा छोटा चीज़ में, वो आपको बड़ा बड़ा चीज़ में फेथफुल रहेगा। जिसे हम आज मैसेज भी सुना है कि वो एक विश्वासी परमेश्वर है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खड़े जाएं और चंदा दशमांश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कई टेस्टमनीज है, कई लोग चंगाई को पाए, कई लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बीमार थे, और टेस्टमनीज आता है, बाद में शायद और शेयर करेंगे, कई लोग को मौका देंगे अपने अपना टेस्टमनीज शेयर करने में। लेकिन हम जानते हैं कि आज भी यीशु मसीह जिंदा है, वो आश्चर्यक्रम करता है, लोगों को छूता है, जीवन को बदलता है, आमीन आमीन। हमारे सब जो प्रार्थना है सब काम करता है, आमीन। अपने चंदा दशमांश हाथ में ले ले, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, धन्यवाद कि हर एक चीज़ जो हमारे पास है, हर एक चीज़ जो आपने दिया है हमें, हर एक जो हम हैं, जो कुछ हम हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें वो लायक समझा
कि आप हमें अपना बेटा और बेटी कहलाते हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद कि हम जैसे यहाँ खड़े हैं अपने चंदा दशमांश को लेकर, हम जानते पिता परमेश्वर कि आपका वादा अनुसार आप हर एक जन पर आशीष देगा, उनके घर पर, उनके कमाई में, उनके परिवार में, उनके किचन में, उनके पढ़ाई लिखाई में, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपका हाथ है। धन्यवाद इसके लिए। और धन्यवाद देते कई लोग चंगाई को पाए हैं और कई लोग अभी भी बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं विश्वास से कि आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी चीज़ सभी लोग को आपके हाथ में देते हैं, खासकर इस चंदा दशमांश को यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जिसे चंदा एकत्रित किया जाता है, अच्छा आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। एक टेस्ट मनी अगर कोई शेयर करना चाहता है। अच्छा कोई नहीं था। मैं जैसे ऑफरिंग को मैं बता दूँ, जब कोविड था और यहाँ हम सभा नहीं करते थे तो हम सब चीज़ ऑनलाइन करते थे। तो एक परिवार ऑस्ट्रेलिया में वो हमारे कलीसिया से जुड़ गया और कम्युनिकेट करते थे, सभा में भाग लेते थे। सिर्फ ऑनलाइन जो फेसबुक में नहीं, लेकिन जब फेस टू फेस जो ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग्स होता था, जो कुछ सभा होता था, वे कनेक्ट करते थे और साथ में सभा में भाग लेते थे। और सिर्फ वो इतना नहीं, लेकिन अपना एवरी फोर्टनाइट वो अपना टाइद वहाँ से ट्रांसफ़र करते थे इधर। नौकरी में वो एक लेडी थी और हर एवरी फोर्टनाइट नो मिस, एक साल से ऊपर वे भेजते थे। और उसका प्रार्थना रिक्वेस्ट भी था उसका बेटा के लिए, और आप लोग साथ में मिलकर प्रार्थना भी किया कितना समय उस बेटा के लिए। और रिसेंटली मेरे एक दो महीना से उसने मुझे ईमेल किया और कहा कि परमेश्वर उसके बेटा का जीवन को बदल दिया है और वो एक कलीसिया वहाँ पर शुरू कर दिया जाने के लिए, जिससे खुलने लगा। और अभी एक दो रोज़ भी ईमेल किया कि अब उसका पति पूरा परिवार कलीसिया में एकदम इन्वॉल्व हो गया, उसका बेटा लाइफ चेंज हो गया है और वे वहाँ पर मिनिस्ट्री कलीसिया का जो सर्विस मिनिस्ट्रीज में वे इन्वॉल्व हो लगा है। और वो कहता है कि परमेश्वर का जीवन पूरा परिवार का जीवन को बदला है। और ये हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारे जो हम कलीसिया प्रार्थना करते थे उनके लिए, और ख़ासकर कि वो नो मिस जब से हमारे कलीसिया से जुड़ा था, एवरी फोर्टनाइट जैसे इसके तलब मिलता था वो अपना टाइद भेज देता था और उसके द्वारा परमेश्वर उसका परिवार का जीवन को बदला। उसका प्रार्थना का जो उसका दिल का इच्छा था, उसका बेटा और उसके परिवार का जीवन में बदलाव है और वो हुआ है। और अभी वो टेस्टमनी इसका है, शायद किसी समय वो अपना टेस्टमनी शेयर करेगा, लेकिन ये एक रिसेंट एग्जाम्पल है और लाइफ चेंजिंग जो परमेश्वर ने परिवार के लिए किया है। मैं सोचा हाल ही से आपसे शेयर कर दूँ। तो हम धन्यवाद देते, क्यों नहीं उस परिवार के लिए, शायद वो बाद में देखेगा ऑनलाइन, उन परिवार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते कि उनके जीवन में बदलाव लाया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते सिस्टर जोसलिन उसके परिवार के लिए कि आपने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। धन्यवाद हर एक जन जो यहाँ है उनके लिए, जिसे सभा में भाग लिए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना है कि ये जो वचन स्वीकार किए अपने जीवन में वे लागू करेंगे, जहाँ भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, पिता परमेश्वर आपके ही महिमा के लिए होगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिसे हम यहाँ से जाते आपका कृपा, अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ में रहे, आपका महिमा और बढ़ाई करते हुए जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाए।
ड्राइववे भी आप चेक कर लेना, ऊपर नीचे चल लेना। आमीन, गॉड ब्लेस यू।